सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथी, जुलाई का माह समाप्त होने वाला है, अगस्त का माह आने वाला है। यदि आप भी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सब्जियों के लिहाज से अगस्त का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। लेकिन यदि हम पहले से प्लानिंग करके अगर इसमें सब्जी की खेती करें अगर हम, तो इसमें निश्चित ही हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सब्जी और फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप अगस्त माह में लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। बारिश के मौसम में बहुत सारे रोग और बहुत सारे कहना चाहिए कि बीमारियां देखने को मिलती है फसल में। यदि हम कुछ चुनिंदा फसल को लगाएं अगर, तो हम निश्चित ही अधिक बारिश और रोगों से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ सब्जी और फसलों के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। किसान साथियों, अगस्त माह में लगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में सबसे पहले हमने रखा है टमाटर की फसल को। इस मौसम में या इस महीने में आप टमाटर की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। टमाटर की जो फसल होती है 7 से 8 माह तक चलती है किसान साथियों, और 2 से ढाई महीने में ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो निश्चित ही आप इसे अगस्त महीने में लगा सकते हैं। और यदि आप अगस्त महीने में लगाते हैं तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये निकलना शुरू हो जाएगी। उस समय टमाटर का मंडी भाव बहुत अच्छा रहता है, लगभग 50 से 60 रुपये प्रति किलो इसका भाव रहता है किसान साथियों। बारिश के मौसम में टमाटर की जो फसल होती है इसमें पाउडर मैल्यूट, इसके अलावा पत्ती झुलसा रोग आदि देखने को मिलता है, इसलिए आपको चुनिंदा वैरायटी का यहाँ पे चयन कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ 3 से 4 वैरायटी को रखा हूँ, इसमें से किसी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। उन्नत किस्मों में सबसे पहले सैमनिस कंपनी की आती है अभिलाष, इससे आप लगा सकते हैं, इसका भी अच्छा प्रोडक्शन है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की आती है इन सोहना करके, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी में ही साहू 3251 की वैरायटी आती है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका चयन भी आप कर सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों, सेकंड नंबर पे हमने रखा है फूल गोभी की फसल को। अगस्त माह में आप फूल गोभी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। लेकिन बारिश के मौसम में फूल गोभी की खेती करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यदि आप फूल गोभी की नर्सरी लगा रहे हैं या नर्सरी आपके पास तैयार है, इसका रोपण आप कर रहे हैं, तो इसका रोपण आप बेड विधि से कीजिएगा ताकि जो बारिश का पानी है वो पौधे तक ना पहुंच पाए किसान साथियों। इसके अलावा यदि आप इसका अक्टूबर में रोपाई कर देते हैं तो निश्चित ही 1 अक्टूबर के आसपास आपकी फूल गोभी निकलना शुरू हो जाएगी। उस समय इसका मंडी भाव 70 से 80 रुपये किलो का रहता है किसान साथियों। तो इस समय आप फूल गोभी लगाकर अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। तो चुनिंदा किस्मों के बारे में बात करें अगर, तो जो हाइब्रिड किस्में हैं इसमें आप लगा सकते हैं किसान साथियों। एडवांटा गोल्डन सीड की आती है, सुपर सिगरा करके आती है, इससे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड में ही आती है GS85, इसे भी आप लगा सकते हैं, इसका भी अच्छा उत्पादन है। इसके अलावा सैमनिस कंपनी की आती है गिरजा, ये वैरायटी भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इनमें से किसी एक का चुनाव करके आप अगस्त माह में फूल गोभी की फसल ले सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, इसके अलावा अगस्त महीने के लिए हमने तीसरे नंबर पर रखा है करेले की फसल को। अगस्त माह में आप करेले की फसल लगाकर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वैसे तो करेले की जो खेती है पूरे वर्ष भर की जाती है किसान साथियों, और भारत के सभी राज्यों में से खेती की जा सकती है। लेकिन अन्य माह की तुलना में अगस्त में लगाई गई करेले की फसल में जो मंडी भाव होता है वो अन्य माह की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। करेला एक ऐसी फसल है जिसमें रोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें लागत भी बहुत कम आती है किसान साथियों। यदि आप अगस्त माह में इसकी रोपाई करते हैं तो इसकी आप मेड़ विधि से रोपाई कीजिएगा और मचान विधि से इसकी आप खेती कीजिएगा किसान साथियों। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं अगस्त माह में तो 2 से ढाई महीने में भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो कुछ चुनिंदा वैरायटीज़ है जिसमें से आप लगा सकते हैं VNR कंपनी की आकाश करके वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है प्रगति, इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा सैमनिस कंपनी की आती है अभिषेक करके वैरायटी बहुत अच्छी है, इसे भी आप लगा सकते हैं किसान साथियों। अगस्त माह में लगाई जाने फसलों में अगली फसल हमने लिया है हरी प्याज की खेती को। बारिश के मौसम में यदि आप हरी प्याज की खेती करते हैं किसान साथियों तो आप इसमें अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई रोग लगता नहीं है, इसमें कोई दवा का स्प्रे करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कम लागत में कम समय में हम इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें डबल फ़ायदा हम ले सकते हैं। पहला तो इसमें हम हरी प्याज बेचकर भी ले सकते हैं या फिर इसको प्याज पकाकर भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान साथियों। यदि आपके पास अभी इसकी नर्सरी तैयार है तो इसका प्रोडक्शन आपको लगभग 35 से 40 दिन में स्टार्ट हो जाता है किसान साथियों, तब इसकी आप हरी प्याज मंडी में बेच सकते हो। उस समय इसका जो मंडी भाव होता है लगभग 50 रुपये के आसपास होता है किसान साथियों। इसमें लगभग पूरे हम लागत की बात करें अगर, तो 1 एकड़ में इसकी जो लागत आती है लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की आती है। और यदि आपको अच्छा मंडी भाव मिलता है, हरी प्याज बेचना चाहें आप या ही प्याज को पकाकर बेचना चाहें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये तक का इसमें मुनाफा ले सकते हैं।
किसान साथियों, अगस्त माह के लिए जो हमने अगली फसल लिया है वो लिया है हमने लौकी की फसल को। आप लौकी की फसल लेकर भी अच्छा मंडी भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लौकी की खेती पूरे भारत में की जाती है और सभी प्रकार के मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। यदि आप बारिश के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो निश्चित ही आप मेड़ विधि और मचान विधि से इसकी खेती कीजिएगा। किसान साथियों, लौकी की जो फसल होती है इसमें बहुत कम लागत आती है। इसमें रोग जो होते हैं बहुत कम लगते हैं, कीट बहुत कम लगते हैं, इसलिए इसमें दवाओं का और खाद का जो पैसा है वो एक्स्ट्रा हमें नहीं लगता है। प्रति एकड़ की हम बात करें अगर तो 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च इसमें आता है किसान साथियों। और यदि हमको अच्छा मंडी भाव मिलता है तो निश्चित ही 1 लाख रुपये प्रति एकड़ इसमें हम कमा सकते हैं। बारिश के मौसम में हमें कुछ ऐसी किस्मों को चुनाव करना चाहिए जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैरायटी को लिखा हूँ जिसमें से BNR कंपनी की है हरुणा करके। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा नूनम्स कंपनी की आती है अनोखी, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा BNR कंपनी की आती है सरिता, इस वैरायटी को भी आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। 6वें नंबर पर हमने रखा है इस मौसम के लिए कहना चाहिए कि अगस्त माह के लिए वो फसल है हरी धनिया की। शायद ही ऐसी कोई सब्जी हो जिसमें हरी धनिया का उपयोग न किया जाता हो। स्वाद के लिए कहना चाहिए या औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है किसान साथियों। तो पूरे वर्ष भर इसका मंडी भाव अच्छा बना रहता है, लेकिन अन्य माह की तुलना में अगस्त के महीने में लगाई गई धनिया की फसल का मंडी भाव जो है वो अच्छा देखने को मिलता है। लगभग 100 से 150 रुपये प्रति किलो इसके भाव देखने को मिलते हैं। धनिया की फसल जो होती है इसमें कम लागत में और कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है किसान साथियों। ये लगभग 35 से 40 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और इसको हम मंडी में बेच सकते हैं। किसान साथियों, बारिश के मौसम में या अगस्त के महीने में जब भी इसकी आप खेती करें तो बेड विधि से इसकी खेती कीजिएगा ताकि अधिक बारिश होने पर बारिश का पानी जो है वो पौधे तक ना पहुंच पाए। इसमें कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें हम इस मौसम के लिए तो वो है नामधारी सीड की आती है सुरभि, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अनूर सीड का आता है नूतन, इन दोनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं। दोनों ही अच्छा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो निश्चित ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा किसान साथियों, और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।